ठीक है। अब प्रॉपर्टीज आ रहा है, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हैं। दोनों प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है, देखो जरा क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। पहला है टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स, सेकंड है टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। देखो इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, इस दोनों चीजों का ना मतलब समझने की कोशिश करना कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होता है एग्जैक्टली इसका उल्टा, दैट इज बी टू ए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक सेट है ए, ये सेट है बी, इसके अंदर एक एलिमेंट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है बी, और ये फंक्शन है, फंक्शन क्या कर रहा है, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, यानी कि ए का इनपुट जाएगा तो आउटपुट भी आएगा। तो इनवर्स क्या करता है, एग्जैक्टली उल्टा काम करता है, क्या, ये। ठीक है, एफ इनवर्स क्या करेगा, बी सेट के एलिमेंट्स को ए सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा, मतलब इनपुट अगर बी जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा, ए। मतलब एफ ऑफ ए क्या होगा, बी, एंड एफ इनवर्स ऑफ, एफ इनवर्स के अंदर अगर बी इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ए। ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैंने एफ इनवर्स ऑफ एक्स किया, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इसके अंदर इनपुट क्या जाएगा, एफ इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है, तो एफ इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, बी, तो मैंने इसके अंदर बी इनपुट दिया, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ बी। अब एफ इनवर्स ऑफ बी क्या मेरा, ए, तो ये बन जाएगा ए, तो ये बन गया एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए क्या है मेरा, बी, तो ये वापस आ जाएगा बी, मतलब इस पूरी चीज का आंसर आ जाएगा बी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। मतलब Yes, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि इन जनरल एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स। इन जनरल एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स, एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अब देखो इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, एफ के अंदर इनपुट जा रहा है, एफ के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, ए, तो इसके अंदर मैंने ए इनपुट दिया, तो ये बन गया एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ ए, बी, ए इनपुट देने पे बी आउटपुट, तो ये बन जाएगा बी, तो एफ इनवर्स ऑफ बी। अब एफ इनवर्स ऑफ बी क्या है, ए, तो ये वापस बन गया ए, यानी कि इसका आंसर ए आ जाएगा। मतलब जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आएगा, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, एक्स। तो ये मेरी दो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज बन के आई। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज बन के आई कि अगर मैं फंक्शन का और उसके इनवर्स फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन करूंगा। कॉम्पोजिट फंक्शन समझते हो क्या होता है? नहीं, ऑनलाइन कॉम्पोजिट फंक्शन समझते हो क्या होता है या नहीं? नो सर। नो। अच्छा पहले देखो जरा, इधर देखो ध्यान से, एक चीज समझना, ठीक है, अज्यूम करो, ठीक है, कि ये मार्कर बनाने की फैक्ट्री, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, पहली यूनिट के अंदर रॉ मटेरियल आया, तो उसने क्या किया, जो भी इसका रॉ मटेरियल था प्लास्टिक वगैरह, उसके मोल्ड्स वगैरह बनाए सारे के सारे, ठीक है, ढांचा बनाया, मोल्ड वगैरह सारे के सारे बनाए। अगली ने क्या किया, सारे मोल्ड्स को असेंबल कर दिया। फिर अगली ने क्या किया, इंक रिफिल की, अगली ने पैकिंग की एंड मार्केट में बेच दिया। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर एक पाइपलाइन होती है। उस पाइपलाइन के अंदर क्या होता है, एक यूनिट का आउटपुट, एक यूनिट के अंदर जो इनपुट जाता है उसका जो आउटपुट होता है वो अगली यूनिट के अंदर इनपुट जाता है। तो एक का जो आउटपुट है वो अगली के अंदर इनपुट जाएगा, एक का आउटपुट अगली के अंदर इनपुट, एक का आउटपुट अगली के अंदर इनपुट, एक का आउटपुट अगली के अंदर इनपुट। इस चीज को हम बोलते हैं एक पाइपलाइन, असेंबली लाइन। ये हर फैक्ट्री के अंदर होता है। अब अगर कभी ऑब्जर्व किया है या कभी देखा है डिस्कवरी पे, तो कार बनाने की जो फैक्ट्री होती है, तो एक असेंबली लाइन होती है, कार उसके अंदर मूव करती रहती है हल्के हल्के, तो जिस भी सेक्शन पे पहुंचे वो अपना काम करता है, कार आगे जाने देता है। तो इट्स लाइक दैट, है ना। अच्छा अब इसके अंदर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, अगर ये जी ऑफ एक्स है एंड ये एफ ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स का जो ए इनपुट गया इसके अंदर, तो ए इनपुट जाने पे इसका जो भी आउटपुट आएगा वो किसके अंदर जाएगा, इनपुट
एफ के अंदर, फिर जाके फाइनल आउटपुट आएगा। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स के अंदर जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे हमने क्या रखा, जी ऑफ एक्स। अब इससे होगा क्या, देखो इसके अंदर जब मैं x इक्वल टू ए पुट करूंगा तो ये ए कहां पे जाएगा, सबसे पहले x की जगह, यानी कि सबसे पहले इनपुट कहां पे गया, g के अंदर। ऑनलाइन क्लियर हुआ, सबसे पहले इनपुट g के अंदर जा रहा है, Yes, sir. राइट। तो Yes, सबसे sir. पहले किसकी वैल्यू एवेल्युएट होगी, g की। अब g का जो भी आउटपुट आएगा वो यहीं पे रहेगा। मान लो g ऑफ a का आउटपुट आ रहा है c, तो इस पूरी चीज की जगह क्या आ जाएगा, c, तो ये बन जाएगा मेरा f ऑफ c। मतलब g का जो भी आउटपुट आया वो f के अंदर इनपुट गया और फिर फाइनल जाके f का आउटपुट आएगा। इस चीज को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। और यहां पे भी क्या हो रहा है, देखो x जाएगा इसके अंदर, तो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन का आउटपुट कैलकुलेट होगा और जो भी इनवर्स फंक्शन का आउटपुट आएगा वो f के अंदर इनपुट जाएगा, फिर जो फाइनल आउटपुट आएगा वो ये। यहां पर भी ये हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, x जाएगा, इनपुट जाएगा f ऑफ x के अंदर, जो भी f ऑफ x का आउटपुट आएगा वो f इनवर्स के अंदर इनपुट जाएगा, राइट। फिर जाके मेरा टोटल आउटपुट कैलकुलेट। क्लियर हुआ, हाँ जी। यहां पे ना बच्चे जनरली इस चीज को f ऑफ g ऑफ x को इसके साथ ना कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है ये प्रोडक्ट है, नहीं ये प्रोडक्ट नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट आ रहा है, जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के अंदर क्या हो रहा है कि जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है वो एफ के अंदर इनपुट एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो एफ के अंदर इनपुट एक्ट कर रहा है। तो यहां पे ये जो चीज है, ये क्या चीज है, कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन। एक अंदर जो अंदर वाला फंक्शन है वो एफ इनवर्स है, बाहर वाला एफ है। इसके अंदर बाहर वाला एफ इनवर्स है, अंदर वाला एफ एक्स है, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले ये चीज नोट करो, ठीक है, ये भूल जाओ अभी, ठीक है। सबसे पहले ये चीज नोट करो, सेकंड नंबर पे ये चीज सारी की सारी नोट करो, ये डायग्राम एंड एफ ऑफ ए अगर बी, एफ इनवर्स ऑफ बी अगर ए है तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी है ना, ये सेकंड नंबर पे ये एंड ये नोट करो एंड इसको लिख लो कि ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन। उसके बाद मैं एक काम करता हूं, कॉम्पोजिट फंक्शन को पहले मैं समझा देता हूं क्या होता है अच्छे से। पहले मैं कॉम्पोजिट फंक्शन, एक्चुअली में कॉम्पोजिट फंक्शन ना एलिमिनेटेड टॉपिक है बट वो यूज होता है। तो एक काम करते हैं, पहले कॉम्पोजिट फंक्शन हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज हमें काम करना है, ठीक है। ऑनलाइन पहले ये नोट कर लो, फिर ये सारा का सारा नोट कर लो, फिर उसके बाद में कॉम्पोजिट फंक्शन एक काम करता हूं, उसकी मिनिमम थ्योरी जो है वो करवा देता हूं, पहले ही नोट कर लो। तो पहले ना कॉम्पोजिट फंक्शन ही समझ लो। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेट्स से 2x plus 4 and we have another function g of x, ठीक है। लेट्स से sin x by 2, ठीक है, ये फंक्शन है। अब इनका हमें बनाना है कॉम्पोजिट फंक्शन। कौन सा, पहला हमें बनाना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहां पे एक्स की जगह हमें क्या चाहिए, जी ऑफ एक्स, ठीक है। हमें एक्स की जगह चाहिए जी ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, इस पूरी चीज के अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रख देंगे, जी ऑफ एक्स। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 4। और जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स बाय 2, तो इधर आ जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाय 2 प्लस 4, ये 2 कटा तो आ गया साइन एक्स प्लस 4। तो ये मेरा बन गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो बेसिकली इन दोनों को कॉम्पोजिट फंक्शन करूंगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो मेरे को मिलेगा साइन एक्स प्लस 4। अच्छा, अगर दूसरा कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, जहां जहां पे जी ऑफ एक्स के अंदर एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रख दूंगा, एफ ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय 2।
और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो इधर पुट कर दो। क्या आ गया? साइन ऑफ 2x प्लस 4 टोटल डिवाइडेड बाय 2। अब अंदर वाला 2 और नीचे वाला 2 काट नहीं सकते, अंदर वाला अंदर रहता है, इनपुट इनपुट है, आउटपुट आउटपुट है। ठीक है, तो ये जो चीज बनी मेरी, ये बन गया मेरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। नाउ अब जो हमने पहले किया था, देखो ये चीज क्यों जरूरी है, ये मैं पहले बता रहा हूं, चाहे एलिमिनेटेड टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अंदर जो मेन चीज बच्चों को तंग करती है वो है चेन रूल डिफरेंशिएशन का। और चेन रूल समझने, एक्चुअली में चेन रूल किसके ऊपर अप्लाई होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर। कॉम्पोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन को चेन रूल बोलते हैं। तो अगर ये नहीं आता कॉम्पोजिट फंक्शन, तो चेन रूल नहीं आ सकता, बच्चे पहचान नहीं पाते। तो इसको ढंग से समझ लो ये है क्या चीज। ठीक है, अब जो हमने अभी देखा, ठीक है, दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब हमने इन दोनों का कॉम्पोजिट फंक्शन निकालना है। एक को एफ ऑफ एक्स ले लो और दूसरा क्या है? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ये आ गया। तो सबसे पहले हमने निकालना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, दैट इज इसके अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे क्या रखना है? एफ इनवर्स। तो यहां पे एफ इनवर्स रखा, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एफ इनवर्स। साइन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां पे रख दिया अब मैंने साइन ऑफ अंदर वाला साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसलिए जाके ये मेरा जो बना, ये मेरा क्या बना? साइन एक्स एंड साइन इनवर्स ऑफ एक्स का कॉम्पोजिट फंक्शन। मतलब यहां पे जो भी साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट आएगा वो साइन के अंदर इनपुट जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज अभी? Yes, sir. यस सर। Yes. तो अभी हमने साथ में ये चीज बोली थी कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, अगर हम कॉम्पोजिट फंक्शन कर रहे हैं एफ का और एफ इनवर्स का, तो ये चीज हमेशा किसके बराबर होगी? एक्स के। ये चीज हमेशा एक्स के बराबर होगी। तो अगला एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर बाहर एफ इनवर्स है, अंदर एफ ऑफ एक्स है। अब देखो वो मिलेगा इधर से, बाहर वाला एफ इनवर्स है तो ये एफ इनवर्स आ गया। अब एक्स की जगह क्या रखोगे? ये मिल जाए एफ एक्स। तो इसके अंदर जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे एफ ऑफ एक्स रख दो, तो क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा? साइन एक्स। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। और ये भी चीज किसके बराबर होगी? एक्स की। तो ये दो रूल्स बने मेरे इस हिसाब से। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ये पहले नोट करो, इनको फिर मैं डिटेल में बताता हूं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इतना नहीं है, ये होता है एक्स लेकिन अंडर सम कंडीशन होता है। तो पहले नोट कर लो, फिर मैं कंडीशन बताता हूं। अब जो स्टार्टिंग से शुरू किया था मैंने, ये चीज अब दोबारा आ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी कॉम्पोजिट फंक्शन समझते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, इनकी कंडीशन आएगी। तो अगर फंक्शन मेरा a टू b है तो f इनवर्स क्या होगा? b टू a। ठीक है, अब f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, ठीक है, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x क्या होगा? x एंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x क्या होगा? ये भी x होगा, दोनों के दोनों x होंगे। लेकिन अब ध्यान से देखो जरा, ये जो x है ये यही वाला x है, और ये x कौन सा है? जो f इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है। f इनवर्स के अंदर क्या इनपुट जा रहा है? b सेट। यानी कि यहां पे जो x होगा ये b सेट को बिलोंग करने वाला होगा। ठीक है, अब यहां पे जो x है ये वाला x है, और ये x कौन सा? जो f के अंदर इनपुट जा रहा है, f के अंदर इनपुट जा रहा है a, तो ये जो होगा ये a सेट को बिलोंग करने वाला होगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि a और b क्या है ना। अब इसका एग्जांपल देखो जरा, जो मेरा साइन x है, कौन से पार्ट का इनवर्स निकालते हैं हम इसका? -π/2 से π/2 से -1 से 1, यही होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, एंड साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है? एग्जैक्टली उल्टा,
यहां पे आ जाएगा -1 to 1 से -π/2 से π/2, a to b, b to a। अब जो मेरा साइन इनवर्स ऑफ x है, ये क्या होगा x, लेकिन कौन सा x होगा, जो साइन इनवर्स का इनपुट है। साइन इनवर्स का इनपुट मतलब -1 to 1। अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी x डालो -1 to 1 के बीच का, इंक्लूडिंग -1 to 1, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, जो इनपुट आएगा वही आउटपुट आ जाएगा। मतलब एग्जांपल ध्यान से देखो, साइन इनवर्स 7 बाय लेट्स से 12, क्या आंसर आ जाएगा 7/12, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स लेट्स से 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। ये प्रॉपर्टी थी जो अभी हमने की। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब ये तो एक प्रॉपर्टी आ गई है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी आई, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब दूसरा ये वाला, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब ये भी क्या होगा एक्स, लेकिन ये एक्स कौन सा होगा, जो साइन के अंदर इनपुट जा रहा है, और साइन के अंदर के इनपुट जा रहा है -90 से 90, तो -π/2 से π/2 इसके बीच में। तो जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, π/3 -90 से 90 के बीच में 60 डिग्री, तो इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा π/3। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये नोट करो, Yes, sir. ये कंप्लीटली नोट करो। अच्छा अब देखो, इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आंसर आएगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है। तो लेकिन यहां पे अब छोटी सी गलती ये हो गई हमसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स एक्स कब होता है, -90 से 90। अब ये -90 से 90 तो है ही नहीं, तो अब इसका आंसर 5/6 नहीं आएगा। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं करना, साइन 5/6 की हमें वैल्यू आती निकालनी, वो वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे। तो देखो साइन 5/6 ये होता है साइन 150 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल एंगल रूल या वर्टिकल एंगल रूल लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन 180 - 30, ये आता है ना। तो 180 ने क्या किया, साइन को साइन रखा, -30 + 30 एज इट इज, 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो आ जाएगा प्लस, तो ये आ गया +1/2। तो इस पूरी चीज की वैल्यू होगी 1/2, तो साइन इनवर्स ऑफ चला गया 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, π/6। तो इस पूरी चीज का आंसर 5π/6 नहीं आएगा, क्या आएगा π/6। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. राइट। तो बस एक चीज याद रखो प्लीज, इधर एक चीज याद रखो, अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, तो यहां पे जो भी इनपुट जाएगा हर बार आउटपुट नहीं आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है, तो इसका हमेशा हर बार जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा, ऑलवेज। इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, इसके अंदर ट्रिक है, इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करो फिर निकालो। अब इसी को करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं।
करो जरा जी, ठीक है, सेम रूल को फॉलो करते हुए करना, प्लीज ध्यान से करना। अंदर वाले की वैल्यू वैल्यूएट कर लो, वैल्यू वैल्यूएट करके पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स निकाल लो, अपना स्टैंडर्ड टेबल यूज करना है, ध्यान से करना। देखो अब ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 कितना होता है, √3/2। वैसे भी -90 to 90 के बीच में है, तो एज इट इज आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। अदरवाइज वैल्यू पुट कर दो, √3/2, साइन इनवर्स √3/2 इज पाई बाय 3। अब ये 2 पाई बाय 3 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि -90 to 90 नहीं है। अब उसके लिए साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 120 डिग्री क्या होता है, दैट इज 2 पाई बाय 3, दैट इज साइन 180 माइनस 60। तो 180 ने साइन को साइन रखा, -60 + 60 फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी 60, 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, तो आ गया √3/2। तो अगेन ये बन जाएगा मेरा साइन इनवर्स √3/2, तो दैट इज पाई बाय 3। तो सेकंड का आंसर पाई बाय 3। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। सिमिलरली इधर हमें सबसे पहले साइन 7 पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज 210 डिग्री। जो 7 पाई बाय 6 होता है वो 210 डिग्री होता है, तो 210 डिग्री को हमने लिखा साइन 180 + 30। तो 180 के कारण साइन विल रिमेन साइन, 30 का 30, 180 + समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो -1/2। तो इट विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो क्या आ जाएगा आंसर, -π/6। सिमिलरली ये साइन 3 पाई बाय 4 इज 135 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 180 माइनस 45। साइन विल रिमेन साइन, -45 है +45 है, डज नॉट मैटर, इट विल बी 45, राइट। नाउ 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव तो प्लस, तो आ गया 1/√2। तो ये मेरा बन गया साइन इनवर्स 1/√2, तो दैट इज पाई बाय 4, राइट। अच्छा, अब ये साइन ऑफ -600 डिग्री, तो साइन ऑफ -600 डिग्री, माइनस साइन पहली बात तो बाहर आ गया। अब इसको लिखा, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल, राइट, दैट इज 540 डिग्री। देखो 180, 360, 540 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखा हमने माइनस बाहर एज इट इज साइन 540 + 60। तो 540 ने साइन को क्या रखा, साइन, ये बाहर वाला नेगेटिव साइन एज इट इज, ये साइन एज इट इज, +60 एज इट इज। नाउ 540 + समथिंग, तो 540 + समथिंग इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव एक और आ गया, तो ये क्या बन गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस साइन 60, तो दैट बिकम्स √3/2। तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा √3/2। तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2, तो दैट इज π/3। दैट्स ओके, वर्टिकल भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट। इधर 17π/4, तो साइन 17π/4, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 4π + π/4, ठीक है। तो अब 4π इज हॉरिजॉन्टल एंगल, साइन विल रिमेन साइन, π/4 एज इट इज। नाउ 4π है कहां पे, देखो पाई 180, 2π, 3π, 4π, 4π आ रहा है यहां पे हॉरिजॉन्टल एंगल, तो 4π + समथिंग होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो 4π + समथिंग इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन इज पॉजिटिव, तो प्लस, तो 1/√2। तो ये बन गया मेरा साइन इनवर्स 1/√2, तो ये आ गया π/4। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है ये सारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो जरा सेम कॉस के अंदर, अब मैं ना सबके लिख रहा हूं रूल, ठीक है, ध्यान से देखना। तो सेकंड जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos x, ये क्या होगा, x, लेकिन ये x कब होगा, जब x होगा सिर्फ 0 से लेके 180 डिग्री, अदरवाइज हमें इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्ड tan इनवर्स ऑफ tan x, ये भी क्या होगा, x, लेकिन कब होगा, सिर्फ -90 डिग्री से लेके
90 डिग्री के बीच में। बाकी सबके लिए इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा अंदर वाले की वैल्यू के अकॉर्डिंगली। फोर्थ, सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स, ये भी क्या होगा एक्स, लेकिन किसके लिए होगा 0 से 180 डिग्री एक्सेप्ट 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे सीकेंट एक्स डिफाइंड नहीं होता, ये चीज ठीक है। बाकी सबके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिफ्थ, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये भी क्या होगा एक्स, लेकिन किस एक्स के लिए -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री एक्सेप्ट 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे कोसिकेंट अगेन डिफाइंड नहीं होता। एंड लास्ट, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, ये भी क्या होगा एक्स, और ये क्या एक्स होगा वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 180 डिग्री, ठीक है। अब इन्हीं के कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं ताकि क्लियर हो कि बाकी एंगल्स के लिए करना क्या है ना। देखो जरा, हाँ जी, तो जैसे पहला tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4, सेकेंड cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाय 6, थर्ड secant इनवर्स ऑफ secant 5 पाई बाय 6, फोर्थ cosecant इनवर्स ऑफ cosecant 11 पाई बाय 3, फिफ्थ cot इनवर्स ऑफ cot 8 पाई बाय 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, अब जनरली बच्चा पता क्या सोचता है इनके अंदर, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से देखना कि tan इनवर्स ऑफ tan x जो है वो x होगा, वो 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, लेकिन 3 पाई बाय 4 नहीं होगा, इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। ये होगा x, देखो tan इनवर्स ऑफ tan x x होगा, लेकिन सिर्फ -90 से 90 डिग्री के लिए, और जो 3 पाई बाय 4 होता है ये 135 डिग्री होता है, तो इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो याद रखना ये सारे के सारे सिर्फ इनकी ये वैल्यूज के लिए अलाउड है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हमने साइन इनवर्स का किया था। तो सबसे पहले ये, तो ये कितना आ गया 135 डिग्री, तो tan 135 डिग्री वुड बी tan 180 माइनस 45, तो tan 180 माइनस 45 इज 180 ने tan को tan रखा, 45 एज इट इज, नो 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -1, तो ये मेरा क्या बन जाएगा क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ, ये अंदर वाली वैल्यू चलेगी -1, तो tan इनवर्स ऑफ -1, और क्या आंसर आ जाएगा -π/4। तो क्लियरली तुम्हारे सामने है कि जो अंदर वाली चीज है वही आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपरली हमें कैलकुलेट करना है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, Yes, sir. sir. राइट। अब जैसे ये, तो सबसे पहले हमें 7π/6 की वैल्यू निकालनी है, 7π/6 इज 210 डिग्री, तो cos 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो दैट इज cos 180 प्लस 30, तो 180 के कारण cos विल रिमेन cos 30 एज इट इज, 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट, cos इज नेगेटिव तो माइनस, तो -√3/2। अब ये जाएगा cos इनवर्स के अंदर, तो cos इनवर्स -√3/2 क्या जाएगा 5π/6, नहीं इसका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, टेबल इसीलिए बनवाया था, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ दिस 5π/6 150 डिग्री, तो सीकेंट 150 डिग्री, तो सीकेंट 180 माइनस 30, 180 के कारण सीकेंट विल रिमेन सीकेंट 30 एज इट इज, नाउ 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल सीकेंट भी नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा माइनस सीकेंट 30, राइट। तो ये क्या आ जाएगा -2/√3, क्योंकि सीकेंट 30 डिग्री कितना होता है cos 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, दैट इज √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और ये मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, सीकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3, और इसका भी अगर नेगेटिव इनपुट जाए तो आउटपुट क्या आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें एक एंगल ढूंढना है जहां पे ये आउटपुट आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 5π/6 150 डिग्री। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर है,
वैल्यूज याद है टेबल Yes, वाली? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये कोफिशिएंट 11 पाई बाय 3, ठीक है? तो अब इसको 11 पाई बाय 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 11 इंटू 180 बाय 3, 3 पे कटा 60, तो आ गया 660 डिग्री। तो बेसिकली ये आ गया कोसिकेंट 660 डिग्री, दैट इज कोसिकेंट 720 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? 720 इज हॉरिजॉन्टल एंगल, कोसिकेंट विल रिमेन कोसिकेंट, माइनस 60 प्लस 60 इट विल बी 60। नाउ 720 कहां पे आएगा? देखो 360 720 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो -2/√3। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन बन गया कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2/√3, और इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव साइन एज इट इज। क्या आंसर आ जाएगा? π/3। तो फाइनल आंसर आया मेरा -π/3। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ लास्ट, अब ये तो सबसे पहले 8π/3 की वैल्यू, तो 8/3 इंटू 180 कितना आ गया? 60, 480। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी? cos 480 की, सॉरी cot 480 डिग्री। अब 480 के आसपास हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है 540 डिग्री, तो इसको लिखा मैंने cot 540 माइनस 60। तो 540 के कारण cot विल रिमेन cot 60 एज इट इज। नाउ 540 इज हियर, देखो 180 360 540, 540 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cot क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या आ गया? -1/√3। तो ये मेरा चला गया -1/√3। तो मेरा क्या गया? cot इनवर्स ऑफ -1/√3। और cot इनवर्स के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है कि अगर नेगेटिव इनपुट जाता है तो आउटपुट आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा? बोलो जरा। 2π/3. हाँ जी, 2π/3. नहीं समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? 2π/3. 2π/3। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ये नोट करो सारा। चलो ये 4 जल्दी देखो। तो cos 5π/4 दैट इज cos पाई प्लस π/4, तो 180 पाई cos का cos रहेगा, π/4 एज इट इज, 180 प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस, तो दैट इज -1/√2। तो cos इनवर्स -1/√2, फाइनल आंसर इज 3π/4। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, Sir. sir. ठीक है। नेक्स्ट tan 9π/4, तो दैट इज tan 2π plus π/4 horizontal angle, tan will remain tan, π/4 as it is, 2π plus something it is in the first quadrant and tan is positive, so that is 1। तो ये बन गया मेरा tan inverse of 1, so that is π/4। क्लियर है? ठीक है। secant 7π/3, तो that is secant 2π plus π/3,
2 pi horizontal angle, secant will remain secant, pi by 3 as it is, 2 pi plus something first quadrant, secant is positive, तो plus, तो secant pi by 3 कितना आ जाएगा 2। तो ये मेरा बन गया secant inverse of secant, sorry, secant inverse of 2, that is pi by 3। ठीक है, now this, that is cosecant 11 pi by 6। तो 11 pi by 6 को लिख सकता हूं cosecant 2 pi minus pi by 6, 2 pi is horizontal angle, cosecant will remain cosecant, pi by 6 as it is, 2 pi minus something fourth quadrant, fourth में cosecant negative, तो minus, तो ये आ गया -2। तो cosecant inverse -2, that is minus pi by 6। हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो Yes, sir.